वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करके, गुरुजनों को सादर प्रणाम करके, सुधीजन और जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार करते हुए आज हम लोग अकथितम च सूत्र के उदाहरणों पर चर्चा विचार व्याख्यान करने के पश्चात आज उस पर होने वाला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है? कारकम किम, यह जो कहा गया, यह क्यों कहा गया, कारक क्यों कहा गया, यह प्रश्न हुआ। कारकम किम, यह भट्टोजी दीक्षित जी की वृत्ति में आपको प्राप्त होगा और उसके उदाहरण के रूप में कारकम क्यों कहा गया, कारकम यह न कहा जाता तो इससे क्या हानि होती, इस विषय पर विचार आज हम लोग इस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे, जो बहुत ही सरल और सुगम्य होगा। तो कारकम किम, ऐसा क्यों कहा गया, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें जो सूत्र है अकथितम च, उस सूत्र पर ही ध्यान देना होगा। उसकी जो वृत्ति है उस सूत्र की, उस पर ध्यान देना होगा। वृत्ति में लिखा है अपादानादि विशेषैः, अपादानादि विशेषैः विवक्षितम। तो यहाँ पर अपादानादि, पहले तो अपादान, क्योंकि कारक का जो प्रकरण है उसमें अपादान आदि में है, इसलिए अपादान आदि कहा। और अपादान इस पद के कह देने से या इस पद का प्रयोग कर देने से यह केवल अपादान को ही संकेतित नहीं करता है, इससे यह भी बताता है कि जो कारक हैं, क्योंकि अपादान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। अपादान पद से कारक जिनकी संज्ञा है उनका ग्रहण किया जा रहा है। तो इस वृत्ति से ही इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जो उदाहरण है माळवकस्य पितरम पंथानम प्रक्षति। माळवक अर्थात लड़के के पिता से रास्ता पूछता है। इसका उत्तर यह है। अब यहाँ पर व्याकरण के जो आचार्य हैं उनका स्पष्ट मंतव्य है कि अपादान आदि में है जिसके ऐसे कारक हैं। कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अधिकरण। कारक कहने का क्या तात्पर्य है? कारक कहने से यह बात स्पष्ट हो जाती है और इसका तात्पर्य यह है कि अपादान पद का प्रयोग इस बात को स्पष्ट करता है कि जब वक्ता कर्म के अतिरिक्त अन्य कारक नहीं करना चाहता है तब कर्म कारक होगा। लेकिन यह जो उदाहरण है, उस उदाहरण में माळवकस्य पितरम पंथानम प्रक्षति, यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा और इसको सरल रूप से स्पष्ट करने के लिए इस उदाहरण पर और उदाहरण में आया हुआ प्रत्येक पद पर हमें दृष्टिपात करना पड़ेगा। माळवकस्य पितरम पंथानम प्रक्षति, यहाँ पर यह क्या है? यह एक वाक्य जिसमें पिता और लड़के का संबंध है और संबंध जो व्याकरण के आचार्य हैं
उनके अनुसार कारक नहीं है, संबंध को कारक नहीं कहा गया है। तो जब संबंध को कारक नहीं कहा गया है तो फिर वहां पर अकथितम च यह सूत्र इसकी प्राप्ति ही नहीं होगी। इसलिए अकथित जो कर्मत्व है, अकथित कर्मत्व का तात्पर्य क्या है कि जो अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है वह यहाँ पर क्या है, उसको रोक दिया गया। अगर वहाँ पर कारक न कहा गया होता तो जो माणवक है इसकी भी अकथितम चा से क्या होने लगती, अकथितम चा से इसकी भी कर्म संज्ञा का विधान किया जाता और फिर इससे एक अनिष्ट रूप प्राप्त होता। इस अनिष्ट रूप से बचने के लिए, इस अनिष्ट रूप की प्राप्ति से बचने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर जो कारक यह पद प्रयुक्त कर दिया गया, इससे जो है वह बात स्पष्ट हो गई। तो माणवकस्य पितरम, इन दोनों के बीच में संबंध कारक है, इसलिए यहाँ पर कारक की संबंध है और संबंध कारक नहीं है, क्योंकि कारक 6 ही स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए माणवकस्य यह संबंध है और संबंध षष्ठी से इस सूत्र के द्वारा इसको स्पष्ट किया जाता है। तो कारक क्यों कहा गया, यह बात स्पष्ट होती है यहाँ पर कि कारक इसलिए कहा गया जिससे कि संबंध में जो कर्मत्व की प्राप्ति है उसको रोका जा सके। अकथित कर्मत्व को रोकना ही कारक शब्द की अनुवृत्ति का फल है और इसका कारण है। तो इस तरह से यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि कारक क्यों कहा गया। तो इसी के साथ आज के इस व्याख्यान में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी को सादर नमस्कार। और इसमें यदि कोई प्रश्न, किसी को कोई जिज्ञासा होती है तो वह बिना किसी संकोच के पूछ सकता है।